Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાત માં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Hello my dear friends, it's such a joy to welcome you to this program. मित्रों, कितना आनंद की बात है कि इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करूं. Today we are going to pray for everyone who is going to write his or her public examination. आज हम उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने परीक्षा को लिखने जा रहे हैं. I know you must be anxious about your exams. संभव है कि आप अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित हैं. Some of you may be afraid. आप में से कुछ भयभीत भी होंगे. Some of you may be confused. हो सकता है आप में से कुछ भ्रम में पड़े हैं. But the Bible says लेकिन बाइबल बताती है there is no fear in love. प्रेम में किसी भी प्रकार का भय नहीं. God's love, when it fills जब you, परमेश्वर का प्रेम से आप भर जाएंगे, you become very strong. बहुत ही प्रबल होगा. You know that God is on your side. आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके पक्ष में है. And who can be against you? तो कौन आपका सामना कर सकता है? No failure can be against कोई you. पराजय आपका विरोध नहीं कर सकता है. No reduction in marks can be against you. कोई भी अंक का कमी होना आपका विरोध नहीं हो सकता है. No weakness in your body can be against you. आपके शरीर की दुर्बलता आपका विरोध नहीं कर सकता. Your own sins can never be against you. आपके पाप आपका विरोध नहीं कर सकता है. God will give you total deliverance over everything. परमेश्वर सब बातों के ऊपर संपूर्ण छुटकारा आपको देगा. Where the Spirit of God is, there is liberty. जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है. So today, as you listen to the words of this program, the word of God that we present to you, आज जब इस कार्यक्रम के संदेश को सुनते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर आपको आजादी मिलेगा. come, आइए let's enter into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करें. अक्सर परीक्षाएं आते ही विद्यार्थियों को भय और निराशाएं घेर लेती हैं और वे अपनी परीक्षाओं को लेकर तरह तरह की सोच में पड़ जाते हैं. अगर आप भी विद्यार्थी हैं और इसी तरह की हालत से गुजर रहे हैं तो आप निराश ना हो, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान है. Don't be afraid. आज भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और परमेश्वर के साथ सफलताओं को प्राप्त करने के संदेश को लेकर आए हैं. He'll multiply you with blessing. इस संदेश को हाल ही में चेन्नई में यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में दिया था. आप भी इस संदेश के एक भाग को सुने, ग्रहण करें और आशीषें प्राप्त करें. When the Lord Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, in Mark 10:16, मरकुस 10:16 में he took the little children in his arms. उसने छोटे बच्चों को अपने हाथ में ले लिया He laid his hands upon them, और अपना हाथ उनके ऊपर रखा, embraced them, उन्हें गले लगा लिया, kissed them. उन्हें चूम लिया और उन्हें आशीष दी. Bible says he embraced them and blessed them. बाइबल कहती है कि उसने उन्हें गले लगाया और आशीष दी. Today he has come आज वो यहाँ आया है to take you in his arms, कि अपनी बाहों में आपको ले ले, to embrace you कि आपको गले लगा ले and to bless you. और आपको आशीष दे. Bless you. आपको आशीष दे. He wants to tell you, वो आपको बताना चाहता है you are not alone. आप अकेले नहीं हैं. You are not going to write the exam alone. आप अकेले ही परीक्षा नहीं लिखेंगे. I am going to be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा. I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं I will त्यागूंगा. be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा. Right now. अभी इसी That's समय. why you have come to pray to him. इसीलिए तो आज उससे प्रार्थना करने के लिए आप यहाँ पर आए You हैं. have come to say, Lord, I don't want to face the examination all by myself. आप ये कहते आए हैं कि प्रभु, इन परीक्षाओं का सामना मैं अकेले ही नहीं करना चाहता हूँ. I want you. मुझे तू I चाहिए. want you. मुझे तेरी जरूरत And he है. is coming.
वो आ रहा है, He's coming to you now. वो अभी आपके पास आ रहा है And He's embracing you. और वो आपको गले लगा रहा है, He's kissing वो you. आपको चूम रहा है And He's saying, my darling child, you have trusted me and come to me. और वो ये कहता है कि मेरी प्यारी संतानो, तुमने मुझ पर भरोसा किया और तुम आए हो, I will be with you. मैं तुम्हारे संग I'll रहूंगा, be with you. मैं तुम्हारे संग I'll रहूंगा, be with you. तुम्हारे संग रहूंगा। Joy. इसलिए आनंद मनाए, Rejoice. आनंद मनाए। God is going to be with me. कहे परमेश्वर मेरे संग होगा। If God is for me, अगर परमेश्वर मेरे लिए है who can be against me? तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है? Everything will prosper. सब कुछ संपन्न होगा। Yes, He is coming to you. हाँ, वो आपके पास में आ रहा He's है, coming to you. वो आपके पास आ रहा He's है, coming to you. आ रहा है। Let me just say this. चलिए मैं आपको ये बता दूं, The great blessing that is going to come to you. जो महान आशीष आपके पास में आने वाली है, The blessing from God, the heavenly blessing, is going to redeem you or restore you or bring you out of all your personal problems. वो महान आशीष जो कि स्वर्गीय आशीष है, वो आपको पूरी तरह से आपके सारे व्यक्तिगत समस्याओं से छुड़ाएगी और आपको पूरी तरह से नया बना देगी, नया व्यक्ति बनाएगी। Ecclesiastes 4:14 says, सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 14 कहता है, the young people shall come from prison into kingship. जवान जो लोग हैं वो तो जेल में से, बंदी गृह में से राजा बनाए जाएंगे। Maybe you say, I am like being in a prison. शायद आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बस ऐसे हूं जैसे कि मानो जेल में पड़ा हूं। You may say, Uncle, I am bound in my life. आप शायद ये कहे कि अंकल, मैं तो अपने जीवन में बंधा हुआ हूं। God is going to lift you up. परमेश्वर आपको उठाएगा। Maybe you are bound because of financial trouble. शायद हो सकता है कि आर्थिक परेशानी के कारण आप बंधे हुए हैं। Maybe your family is full of fighting and quarrel, and because of that you are not able to study. हो सकता है कि आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है और इस कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। Maybe your daddy is being transferred from place to place. हो सकता है आपके पिताजी की जगह जगह पर ट्रांसफर होती रहती है। You may have so many demonic oppression. या हो सकता है कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा आपको सताया जाता है। But today God is going to set you free. लेकिन आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। God is going to set you free. प्रभु आपको आजाद करेगा, Bring you to the throne. आपको सिंहासन के पास लाएगा। There was a young man called Joseph. यूसुफ नाम का एक जवान व्यक्ति His था। own brothers betrayed him, उसके खुद के भाइयों ने उससे पकड़वा दिया, उसे बेच दिया, sold him as a slave. उसे गुलाम के रूप में बेच दिया। His father loved him so much, उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था, but overnight he became an orphan. लेकिन रातों रात मानो वो अनाथ हो गया। And he was thrown into prison for no sin of his. बिना किसी कारण से, बिना किसी पाप से उसे जेल में डाल दिया गया। Even though he was faithful in his job, हालांकि वो अपने काम में बड़ा ईमानदार था, he was holy in his life, वो अपने जीवन में पवित्र था, he was thrown into prison unjustly. उसे अन्याय से जेल में फेंक दिया गया। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है God was with him. परमेश्वर उसके संग था, God went with him. परमेश्वर उसके संग गया। The same Jesus is coming with you. वही यीशु आपके साथ में आ रहा है। God also went to prison with Joseph, यूसुफ के साथ में परमेश्वर भी उसके साथ जेल गया and he was teaching him there. और वो वहां उसे सिखा रहा था। Psalm 105 and verse 19. भजन संहिता 105 वचन 19। God was teaching him there. परमेश्वर उसे वहां सिखा रहा था And at the right time, और बिल्कुल सही समय पर God brought him out परमेश्वर उसे बाहर ले आया and put him on the throne in Egypt. और उसे मिस्र के सिंहासन पर बैठा दिया। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी इसे करेगा। Today you may be going through much problem. आज शायद आप बहुत सी समस्याओं में से होकर जा रहे हैं। You may say, I am bound. शायद आप कह रहे हैं कि मैं तो बंधा हूँ, I am not able to even think that I will be a success in the world. मैं सोचता हूँ, मुझे तो लगता भी नहीं है कि मैं इस संसार में कभी सफल हो पाऊंगा। Surely God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा, He is going to honor you. वो आपका आदर He is करेगा, going to break every bondage in your life वो आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ देगा, because Jesus loves you. क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है And He will open a brand new future to make you a king. और वो आपको राजा बनाने के लिए एक बहुत ही उत्तम भविष्य खोल देगा। Day before yesterday, I was in Mumbai. लगभग परसों की बात है, मैं मुंबई में था। The man was driving me.
एक भाई जो मुझे ड्राइव करके ले जा रहे थे, He was a big businessman. वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। He said, I am today worth 100 crores of rupees. उन्होंने कहा आज मेरे पास सैकड़ों करोड़ों रुपए हैं। And he insisted that I travel with him. और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं उनके साथ में यात्रा करूं। Though he had a driver, he said, I have to drive you, brother Paul. हालांकि उनके पास अपना ड्राइवर था, लेकिन उन्होंने कहा भाई पॉल मैं आपके लिए गाड़ी And he चलाऊंगा। was driving an expensive car. वो बहुत महंगी कार चला रहे थे। But as we started traveling, और जैसे हम गाड़ी में बैठकर यात्रा करने लगे, he said with much tears, उन्होंने बड़े आंसुओं के साथ कहा, Brother, भाई I am worth 100 crores today. मेरे पास शायद आज 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं, But you know who is my father? लेकिन क्या आप जानते हैं मेरे पिताजी कौन थे? My father was a watchman in another city. मेरे पिताजी दूसरे एक शहर में एक वॉचमैन थे। He was a security guard. वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, एक वॉचमैन थे। No permanent job. कोई भी पक्की नौकरी नहीं He will थी। stand at the door of every house हर एक घर के दरवाजे के सामने खड़े रहते थे and he will guard the house. और घर की चौकीदारी करते थे। Yes, he will stand at the gate. वो गेट के पास में खड़े रहते। My father was a watchman. मेरे पिताजी बस एक चौकीदार थे। But today, लेकिन आज God has raised me. परमेश्वर ने मुझे उभार कर खड़ा किया। I have a security company myself today. आज मेरे पास मेरी खुद की एक सिक्योरिटी कंपनी है And I have so many businesses. और साथ साथ में मेरे पास बहुत से अलग व्यापार हैं। I am the son of a watchman. मैं एक वॉचमैन का बेटा हूँ, मेरे पिताजी वॉचमैन हैं। I was in poverty. मैं बहुत गरीबी में था। Today God has made me a king. आज परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। It all happened when as a young man in the 10th standard I gave my life to Jesus. ये केवल तब शुरू हुआ जबकि 10वीं क्लास में पढ़ते हुए मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। Jesus became my father. यीशु मेरा पिता हो गया। He will bring you out of prison, my beloved children. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी संतानों, आपको जेल में से बाहर निकालेगा And he will embrace you and make you a blessing to the nation. और वो आपको गले लगा लेगा और आपको देशों के लिए आशीष बनाएगा। Let's listen to Padmini Julia Tangam, आइए पद्मिनी जूलिया तंगम की भी सुनते हैं। how she excelled, and then we will listen to Prashant. Come. I'm Batmini Julia. I'm presently doing my electronics and electrical engineering at Anna University Guindy campus. I would like to thank God because He has brought me as a testimony here. Because when I was doing my 10th standard and 12th standard, I never got chance of sitting here and listening to the meet because I did my schooling at Sivagasi. When seeing the prayer meet through television, I had a little prayer. I was an young partner, so because of that, God gave me a word through uncle that your family will be honored and your children will get the highest mark. I got hold of those words, and that too it was from a prophet. So you should make that come true in my life. That was my prayer. And one more thing I copied from uncle is that he used to say that when he was studying, he used to have a chair beside him and ask Jesus to come and sit. The same way, I also have a chair and say, you was with Paul then uncle, and please come and you sit beside me. That's all. And this way I studied, and before every exam, I used to call Jesus Call Prayer Tower and prayer. And I used to read the prayer card and go to my exam. The days rolled on and my results came. God blessed me with 1,178 out of 1,200. 200 out of 200 in maths and computer science, 197 in physics, 198 in chemistry, 190 in Tamil and 192 in English. I realized that God has given me good marks, so I kneeled down and thanked God. It's okay, God, you gave me this much and thank you, but you told that you will honor my family. I still believe that you will, and I just a 2 minutes prayer. Soon after, a call came to my father from my principal that he told that your daughter has been announced as a district first of Virudhunagar. In one program, uncle told that God has done mighty things for us and he is able to do it one more time. So in the same way, God gave me 487 out of 510 standard and district third I was. And in 12th standard, I am district first. And in my first semester, I got 9.15 GPA out of 10 points. And I believe that God will surely bless me in upcoming semesters. Thank you. Wonderful, wonderful. Thank you for the prayer warriors who prayed, and thanks to the Lord. You've honored God, God will honor you. Prashant, wonderful. Hi uncle,
I'm studying in Don Bosco Egmore, and my name. I also studied there only. Okay. I'm studying 11th standard. I wrote my 10th standard exams last year, and to be frank, I am a young partner here, and I don't miss a prayer meeting from childhood. All the prayer meetings I attend, even before the exams, I call up to the prayer warriors and pray for them. And I've not attended any exam without reading that prayer slip which you gave last year. So, and by the glory of God, in my 10th standard exams, I got 491 out of 500. I got 100 in maths, 99 in science, 99 in social, 97 in English, and 96 in Tamil. Basically, I'm not worth it, and I know that I didn't write the exam. God wrote the exam for me. Last day you said that you go to write the exam, but God sits beside you and writes the exam for you. I believed in it. Even one time in my life, I didn't pray that I should get this much of marks or I should get this state rank. Nothing I prayed. I just prayed, God, you know what's best for me. Just do it in my life. And all I want you to do is always be with me and write the exams for me. All I wanted is that, and God did it. And then during my maths exam, I didn't, from 10th standard, I never got 100 in maths in all my exams during the school day. So I decided somehow God should help me to get centum at least once, final time, let me get centum. I studied so vigorously, hoping I would get centum, but in maths exams, like I forgot something. And I'm not sure whether I would write that answer, but somehow God told me, attend it, go for it. So I wrote that, and I went, and I came home. I thought that's a lost opportunity. I could never get a centum again. It's gone is gone. So I was feeling very bad. I could not even study for the next exam. Like at the time, I called for a prayer tower. Their words were very consolating and sort of like. So I thought in myself that I didn't write the exam. God wrote for me. God will not allow me to be ashamed. So I sat up and studied for the next exam. When the results came, God just wanted to prove for me that you didn't go for the exam. I got the exam. I wrote science and social well for me, but I got science and social 99. But maths I got a centum. Wonderful. That's how God showed me that every time you go for the exams, you don't write. In your place, I will write the exams for you. I believed it, and I got in my category, I got district second in Chennai, and this I got as wonderful. Oh, these were the awards given to you. Wonderful. Congratulations. In maths, he thought he will never get centum because he did not do one question properly. गणित में इन्हें लगा कि इन्हें कभी सेंटम नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक भी सवाल सही तरह से नहीं छुड़ाया। But then he said, God, I did not write the exam, only you wrote the exam. और फिर इन्होंने कहा कि परमेश्वर मैंने ये परीक्षा नहीं लिखी लेकिन तूने लिखी है। And he called the prayer tower. और प्रेयर टावर में फोन किया। Prayer warrior supported him in prayer and comforted him. प्रेयर वॉरियर ने इनके लिए प्रार्थना की, इनके लिए सहायता की। But after that he did not worry. He went on to write the next examination with confidence. और इसके बाद में ये चिंतित नहीं हुए और अगली परीक्षा बड़े भरोसे के साथ लिखने गए। You also should do that. आपको भी यही करना चाहिए। When you write one exam, just praise the Lord and study with confidence for the next exam. जब आप एक परीक्षा लिखते हैं तो प्रभु की स्तुति करें और फिर बड़े भरोसे के साथ में अगला पेपर लिखने के लिए जाएं। You should not fear. आपको डरना नहीं चाहिए। Because Jesus is going to hold you and write the exam this time. क्योंकि इस समय तो यीशु निश्चय आपको थामे रहेगा और आपकी परीक्षा लिखेगा। Last time I had said, when Prashant attended the meeting, I had said, Jesus will be by your side. But this time, I tell you, Jesus is going to carry you in his arms and you will write the examination. पिछली बार जब प्रशांत आए थे मैंने कहा था कि हाँ यीशु आपके संग होगा, लेकिन इस समय मैं आपसे कहता हूँ यीशु आपके साथ में होगा और यहाँ तक कि वो आपकी परीक्षा भी लिखने में मदद करेगा। As Prashant said, read the prayer that we have distributed, which we have written. It is free. It is given to you free. Read it and then study for the exam. जैसे प्रशांत ने कहा कि हमने जो प्रार्थना लिखकर आपको दी है उसे आप जरूर पढ़ें, ये तो मुफ्त में है। निश्चय आप उन प्रार्थना को पढ़ें, उसके बाद में अपने पर्चे लिखें। And also write your prayer request with your full address and the name of your school. I will pray for it and will write back to you, for the Lord will bless you. साथ ही अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, पूरा पता अच्छे से लिखें। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और निश्चय हम आपको पत्र भेजेंगे। From today, आज से आगे you are being connected to God. आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएंगे। God has posted his angel to be with you, little children. छोटे बच्चों, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को आपके साथ में रखा है कि वो आपके साथ रहे।
So pray and pray and pray for everything that you study and then study. आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं उसके पहले आप प्रार्थना करें, फिर पढ़ाई शुरू करें. Then the angel of God will seek God's help for you and God will help फिर you. परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर की मदद आए लेने के लिए वहां पर आगे बढ़ेगा और प्रभु आपकी मदद करेगा. You have come to pray. आप प्रार्थना में आए हैं. You will have angels bringing answers to you. आपके लिए स्वर्गदूत जवाब लेकर आएंगे. Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो. My friend, I'm ready to pray for you now. मेरे मित्र, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर हूँ. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father, पिताजी, bless thy son, bless thy daughter. आप अपने बेटे और बेटी को आशीषित करें. Whatever exams they may have, help them, Lord. जो भी उनकी परीक्षा है प्रभु जी, आप उसमें उनकी सहायता करें. Father, I pray that your peace will come upon them right now. पिताजी, मेरी प्रार्थना है कि आपकी शांति इसी समय उनके ऊपर उतर आएगी. Remove every one of their personal problems. उनके हर एक व्यक्तिगत समस्याओं को आप दूर कर दें. Father, if they have not yet covered their subjects, help them to finish it before the examination. पिताजी, अगर उन्होंने अभी तक अपने विषयों को पूरा नहीं पढ़ा है, उनकी सहायता करें कि परीक्षा के पहले उसे पूरा पढ़ सकें. Bless the families of the persons who are going to write the exam. जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा लिखने वाले हैं, आप उनके परिवारों को आशीष दें. Reward them 100 times. और आप उन्हें 100 गुना प्रतिफल दें. We love you for blessing them. हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं प्रभु. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. My son.